नाजरीन, बिलाखिर वो ऐलान हो ही गया जिसका इंतजार था। बिलाखिर इमरान खान ने किसी भी वक्त असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन के बाद से मुसलसल ऐसा लग रहा था कि अशराफिया की हरकतों के बाइस इमरान खान को असम्बलियां तोड़कर अवाम की अदालत में जाना होगा, क्योंकि ब्लैकमेल हो जाना खान की फितरत नहीं है। एहतसाब पे कम्प्रोमाइज तो मुमकिन ही नहीं है। मौजूदा निजाम की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इमरान खान की मुसलसल खामोशी सिर्फ एक वजह से थी, और वो इसलिए कि इस वक्त मईशत एक बेहतरीन ट्रैक पे चल रही है और इमरान खान इस अमल को सबोताज नहीं करना चाहता। लेकिन सेनेट इलेक्शन के बाद जो वाकयात हो रहे हैं, मरियम को बाहर भेजने के चक्कर में और एहतसाब के नारे को डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम अशराफिया जिस तरह मैदान में उतरी हैं, ऐसे में वाहिद हल असम्बलियां तहलील करके फैसला अवाम को सपुर्द करना ही है। आज असद उमर के जरिए अशराफिया और कौम को पैगाम दे दिया गया है। बड़ा वाज़ेह ऐलान हुआ है। कल इमरान खान के दिन को तकरीर भी अहम थी, जिसमें इन्होंने अपनी माजी की गलतियां तस्लीम करते हुए नई हिकमत अमली की बात की। ये बात इस निजाम को ठपने और नए इलेक्शन की तैयारी की चुगली कर रही थी, लेकिन अब असद उमर ने ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि असम्बलियां किसी भी वक्त तोड़ी जा सकती हैं। अगर काम में रुकावट डाली गई तो अब हमारे पास यही आखिरी ऑप्शन है। इमरान खान हुकूमत में सिर्फ ताकत के हसूल के लिए नहीं आए। अगर इन्हें अपने मंशूर पर अमल दरामद का फ्री हैंड नहीं दिया गया तो वो असम्बलियां तोड़ देंगे। आज सबको वाज़ेह कर दिया गया है कि या तो हुकूमत को इसकी मर्जी से चलने दिया जाए, वरना असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। यकीनन ये 2% के सरकारी मुलाजिम 22 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदा को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अब या तो हम सदारती निजाम की जानिब बढ़ेंगे या इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर दोबारा से पावर में आएंगे और अपनी मर्जी की कानून साजी करके अशराफिया को लगाम डालेंगे। अब ये अशराफिया की मर्जी पे है कि ये अमल इस वक्त होता है या मुद्दत पूरी होने के बाद अगली टर्म में होगा। असद उमर ने कहा है कि ये अमल किसी भी वक्त हो सकता है, अभी 6 माह बाद, साल बाद या 2 साल बाद, जो भी हो 25 साल जद्दोजहद का सबसे अहम वक्त आ चुका है। अब कौम को फैसला करना होगा कि वो इस बोजीदा निजाम और इस करप्ट सिस्टम के साथ खड़ी होगी या इमरान खान के साथ। कौम ही फैसला करेगी कि इसे आर्जी तौर पे 10 रुपए सस्ती चीनी चाहिए या मुकम्मल खसारे खत्म होने के बाद महंगाई का खात्मा चाहिए और आने वाली नस्लों का बेहतरीन मुस्तकबिल चाहिए। खसारों की बात करें तो दीगर अरबों डॉलर के खसारों के खात्मे के साथ साथ हुकूमत ने स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस के 287 बिलियन के खसारों को तकरीबन आधा करके 143 बिलियन पे ले आई है। चंद इंतहाई खसारे में मौजूद इदारों की नजकारी के बाद बड़ा बोझ टल जाएगा। तकरीबन 26 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस किए गए हैं। एक्सपोर्ट, तरसीलात, जर, करंट अकाउंट, मईशत के तमाम फैक्टर्स इंतहाई हौसला अफजा हैं और हम इस वक्त बेहतरीन ट्रैक पे हैं। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि मुआशी फैक्टर्स चीख चीख कर यही बता रहे हैं। 2 इतराज उठ सकते हैं। पहला ये कि असद उमर ने एक सवाल के जवाब में ऐसा कहा, लिहाजा मतलब वो नहीं निकलता। दूसरा ये कि इमरान खान ने खुद बयान क्यों नहीं दिया। पहले दूसरे एतराज का जवाब सुनिए। इमरान खान अगर इस वक्त ऐसा कोई बयान देते हैं तो इसका बराह रास्त असर स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। इमरान खान दिन को गिलगित में मुबहिम पैगाम दे चुके हैं। वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे दुनिया में पाकिस्तान के इदारों में तनाव का तासुर जाए। मकसद अशराफिया और अवाम तक पैगाम पहुंचाना है और इसके लिए 2 ही बंदे थे जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, फवाद चौधरी या असद उमर। लिहाजा असद उमर के जरिए वाज़ेह पैगाम भेजा गया। अब पहले एतराज पे आते हैं। असद उमर का पूरा इंटरव्यू सुने। ये इंटरव्यू रखा गया ही ब्लैकमेलिंग के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए था। ऐसा मुमकिन है कि ये एंकर को ये बात भी पहले बताई गई हो कि फलां सवाल पूछ सकते हैं। सब कुछ सोच समझ के किया गया है और यकीनन इमरान खान की इजाजत और मशावरत से किया गया है। ये हरगिज कोई मामूली बयान नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है जो वहाँ पेश किया गया और असद उमर अपनी जाती कैपेसिटी में ऐसा बयान नहीं दे सकते। वक्त आने पे इमरान खान खुद कौम को बताएंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब असम्बलियां तोड़ने के दिन का हतमी फैसला हो जाएगा। इससे 1-2 दिन कबल ऐसा बयान इमरान खान की जानिब से आ सकता है। बाज हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान नया इलेक्शन नहीं जीत सकते क्योंकि वो कराची में अपनी जीती हुई सीट गंवा चुके हैं। ये सब आम इंतखाबात की तैयारी हो रही है। खान रिस्क ले रहा है। अपनी कमजोरियां और खामियां सामने आ रही हैं। आम इंतखाबात में वोट का ताल्लुक डायरेक्ट इमरान खान से होता है। इसके अलावा किसी तगड़े मेंबर को खड़ा किया जाएगा तो रिजल्ट वही होगा जो 2018 में रहा। इंशाल्लाह इस तरह के हल्के इमरान खान के एक जलसे की मार होंगे। आपने घबराना नहीं है। इलेक्शन का तरीकाकार, इलेक्टिव बिल्स की अहमियत और क़यादत के फैसलों की अहमियत उजागर हो चुकी है। खामियां सामने आ रही हैं। बस अब आम इंतखाबात में रवैया बदलना होगा। अखे कराची ने नजरअंदाज करने का बदला ले लिया, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कराची के हर शहरी को ताज महल बनवा दिया हो। आइए देखते हैं कि वफाक ने कराची को कैसे नजरअंदाज किया। नंबर 1, साल 2020 की वफाकी बजट में कराची की तरक्की के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस
किए गए। नंबर 2, वजीर आजम के दौरे के दौरान कराची में 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। नंबर 3, कराची के लिए 900 मेगावाट का वादा किया था लेकिन 1000 मेगावाट बिजली फराहम की गई। नंबर 4 के 4 मंसूबे पर वापटा काम कर रहा है। नंबर 5, ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी तेजी से पेशरफ्त जारी है। 6 अगस्त में ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। नंबर 7, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक 30 साल से बातें सुनते आ रहे थे, लिहाजा पहली दफा सर्कुलर की बहाली के लिए काम जारी है। नंबर 8, कराची पोर्ट से पेपरी तक मुतबादिल रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। नंबर 9, 1100 अरब का तारीख साज पैकेज दिया गया। सीधी और साफ बात यह है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और वो ज़मीनी इलेक्शन जाने नहीं देती। हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। नून लीग ने पैसा पानी की तरह बहाया। खुद मुफ्ताह ने 25-25 हजार रुपए के ऐलानात किए, जबकि पीटीआई ने अपनी एक नजरियाती कारकुन को उतारा जिसके पास कोई गाड़ी बंगला नहीं है। ये एक टेस्ट था ताकि जाना जा सके कि आने वाले आम इलेक्शन में नजरियाती कारकुनों का चांस लिया जा सकता है या फिर से इलेक्टेबल्स को तरजीह दी जाए। कुछ डेढ़ शाने इस हार को महंगाई से ताबीर कर रहे हैं, मतलब हद ही नहीं हो गई। लोगों ने पीटीआई को महंगाई की वजह से रिजेक्ट करके इनको वोट दिया, जिनकी वजह से महंगाई है। अगर महंगाई वजह थी तो बाकी ज़मीनी इंतखाबात में मार के इस तरह क्यों नहीं रहे। कटक की बाहमी इख्तलाफात वाली सीट के अलावा हर ज़मीनी इलेक्शन में पहले से कम 20% वोट बढ़ा। मसला महंगाई या गवर्नेंस नहीं बल्कि इलेक्टेबल्स और पैसा है। सूबाई हुकूमत की मुदाखलत है। नजरियाती कारकुन का गैर रवायती इलेक्शन मुहिम है। अपोजिशन 25,000 के ऐलानात करती है और इलेक्शन जीतने के लिए टिल लगा देती है ताकि बयानिया ये बनाया जाए कि लोगों ने महंगाई या गवर्नेंस की वजह से हुकूमत को रद्द किया। लेकिन इस सब में मजे की बात यह है कि इस बयानिए को लिफाफे प्रोमोट करते हैं। यहाँ हर बंदा दानश्वर है जिसके मुंह में जो आया कह दिया। ग्राउंड रियलिटी को देखना गवारा ही नहीं किया जाता। हर इलेक्शन की हार और जीत के पीछे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। ताहम इलेक्शन लड़ने का तरीकाकार और क़यादत का फैसला इंतहाई अहम होता है। इसके अलावा नून लीग का पैसा चलता सब ने देखा। पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात भी रात वाजे हो गया। एक ज़मीनी इलेक्शन का गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं होता। डियर लिफाफो, ये बात एक आम शहरी होने के नाते मुझे मालूम है, तो आप जैसे मेहमान दानश्वर इसे क्यों कर नजरअंदाज कर सकते हैं। मुझे बताइए, पिछले 30 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए क्या किया है कि वो इनको गवर्नेंस की बुनियाद पे वोट दें। जज्बाती बुनियादों पे ख्वामख्वाह बेढंग बयानियां प्रोमोट करने से पहले ग्राउंड रियलिटी देख लेना भी अहम होता है। हमेशा मकबूल बयानिए के साथ खड़ा होकर खुद को दानश्वर साबित करना जरूरी नहीं होता। 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान ऐसे ही ऊपर नहीं पहुंचा। इससे तुम लोगों से 1000 गुना ज्यादा फैक्ट्स मालूम है। वो जानता है कि किस वक्त क्या करना है, किस वक्त नजरियाती कारकुन को लाना है और कब इलेक्टेबल्स को सामने लाना है, किसको एक्सपोज करने के लिए क्या करना है। इसकी अपनी स्ट्रेटेजी है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसला साजी की सलाहियत में वो तुम जैसे दानश्वरों से लाख गुना बेहतर है। अगर सच का सामना नहीं कर सकते तो फिर ऐसी बोंगियां भी मत मारें जो झूठे बयानियों को प्रोमोट करे। गलतियों को तस्लीम करना और ठीक करने की कोशिश करना आदम की सुन्नत है, जबकि गलतियों पे डट जाना शैतान का शेवा है। इमरान खान ने तस्लीम किया है कि माजी में टिकटों की तकसीम और वुज़रा मुंतखब करते हुए कुछ जगह इनसे गलतियां हुई। इमरान खान देख चुके हैं कि राजा रियाज जैसे कुछ बटेरों को टिकट दिया गया और आज वो इमरान खान को ही काटने को दौड़ रहे हैं और इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। यकीनन इमरान खान आने वाले इलेक्शन के मुतालिक तैयारियां कर रहे हैं, इसीलिए वो माजी में हुई गलतियों को तस्लीम करते हुए नई हिकमत अमली पे गौर कर रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन में एक नजरियाती कारकुन को टिकट देकर आजमाना इसी हिकमत अमली के तहत हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की फैसला साजी की सलाहियत पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से अच्छी है। वो बला के फैसला साज हैं। इसी खसूसियत की वजह से इन्हें करिश्माती कप्तान कहा जाता है। ताहम इससे भी अच्छी बात यह है कि जहां इन्हें अपनी गलती का एहसास हो वहां वो अपनी अना को कुर्बान करते हुए यूटर्न लेते हुए भी नहीं घबराते। यही वो इखलाकी जुर्रत है जो इन्हें बाकियों से मुमताज